काफ़ी ट्रेडर्स कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं। खास करके जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इसमें ज़्यादातर 80 टू 90% ट्रेडर्स आते हैं और ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करके मार्केट का जो ट्रेंड है, बेरिशनेस, बुलिशनेस, ये फाइंड आउट करके ट्रेड करते हैं। मैं पर्सनली कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो नहीं करता। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो अलग है, लेकिन मैंने कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न का काफ़ी स्टडी किया है, बैक टेस्ट किया है और कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मैंने नोट डाउन की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि काफ़ी जो ट्रेडर्स होते हैं ये कैंडलस्टिक तो फॉलो करते हैं, लेकिन काफ़ी बार ट्रेड जो होते हैं उनके ट्रैप होते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे से ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, इनको ये आइडिया नहीं होती कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं या जो कैंडलस्टिक्स होते हैं वो कौन से फॉलो करे, कौन से प्लेस पे फॉलो करे और उसका जो टाइमिंग है वो कौन से टाइम फ्रेम पे उसको यूज़ करना चाहिए, इसकी नॉलेज नहीं होती। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जो लर्निंग्स है ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और हम लोग देखते हैं कि ये कैंडलस्टिक जो है ये सही में फायर है या स्मोक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न का जो इम्पोर्टेंस है ये ट्रेडर्स के लाइफ में बहुत है। खास करके जो ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और ज़्यादातर ऑप्शंस में करते हैं, इनके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ट्रेडर्स को यही पता नहीं कि कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज़ किया जाए, कहाँ यूज़ किया जाए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। यूट्यूब पे कैंडलस्टिक को लेके काफ़ी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और मिसगाइड किया जा रहा है और इसकी वजह से जो ट्रेडर्स ये वीडियो देख के ट्रेड करते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। मेरा इस चैनल का जो मोटिव है ये ऐसी इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट नॉलेज को एक्सपोज करना और आपको कौन सी नॉलेज लेनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, ताकि आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। एनीवे, मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करूंगा जो आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ऐड कर सकते हो। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको कैंडलस्टिक की एक थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री बताता हूँ। ये कैंडलस्टिक आई कहाँ से? कैंडलस्टिक का जो ओरिजिन है ये जापान में हुआ था। 18th सेंचुरी में जापान की एक सिटी, उसका नाम है ओसाका। ओसाका सिटी में एक राइस का मार्केट था जिसमें काफ़ी सारे ट्रेडर्स राइस की ट्रेडिंग करते थे। उसी ट्रेडर्स में से एक ट्रेडर था जिसका नाम था मुनीहेसा होमा। मुनीहेसा होमा एक 18th सेंचुरी का एक्सपर्ट लेजेंडरी ट्रेडर था जिसको गॉड ऑफ मार्केट्स भी बोला करते थे। ये जो होमा था, ये ट्रेडर, ये डेली बेसिस पे इंटेलिजेंटली जो राइस की प्राइस मूवमेंट हुआ करती थी, डेली बेसिस पे उसकी ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, उसका हाई, उसका लो, ये सब वो एक अपने रिकॉर्ड में नोट डाउन करता था। और जब काफी सारा डेटा उसने कलेक्ट किया, उसने ये सब चार्ट्स पे ड्रॉ करके कुछ पैटर्न्स जो थे ये पैटर्न्स स्टडी किए और उसने देखा कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ट्रेडिंग में। और ये जो होमा ट्रेडर था, ये होमा ने जो प्राइस की जो मूवमेंट थी, जो सेंटिमेंट था मार्केट का, ये एक चार्ट पे जब उसने स्टडी करना स्टार्ट किया तो वही से चार्टिंग का जो कंसेप्ट है वही से आया। होमा ने ये जो प्राइस मूवमेंट का ऑब्जर्वेशन किया चार्ट पे, तो उसने कुछ अलग अलग कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स थे वो डेवलप किए और उसने एक ऑब्जर्व किया कि कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ जो कैंडलस्टिक है उसके बाद जो प्राइस मूवमेंट हो रही है ये रिपीटेडली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रही है। और उसी कैंडलस्टिक को यूज करके उसने जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स है ये प्रेडिक्ट करना स्टार्ट किया। होमा की ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स और जो चार्टिंग मेथड थी, ये एक 18th सेंचुरी में एक जापानीज फाइनेंशियल एक्सपर्ट सोक्यू होनमा, इसने अपने बुक में डॉक्यूमेंट की, वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर की। और यही जो कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स है ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट स्टीव निसन ने अपने एक बुक जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज को इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो कैंडलस्टिक है और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, इसके काफी सारे पैटर्न्स है, काफी सारे टाइप्स है, लेकिन इतने सारे टाइप्स और पैटर्न्स है ये इतने कंफ्यूज कर देते हैं कि लोगों को हर कैंडलस्टिक पैटर्न को जो अंडरस्टैंड करना है, उसको ग्रास्प करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग इसी में से जो बहुत ही सिलेक्टिव जो कैंडलस्टिक्स है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, यह इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे और कब यूज करना है। काफी जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स होते हैं ये हैमर देखे या शूटिंग स्टार या बुलिश एनगल्फिंग जो पैटर्न्स होते हैं, इसको देख के ट्रेंड को एक प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और काफी टाइम ये ट्रैप हो जाते हैं।
और इसका एक मेन रीज़न ये है कि उनको ओवरऑल जो प्राइस मूवमेंट है हर टाइम फ्रेम पे क्या हो रही है इसकी ही आइडिया नहीं होती। सो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि जब कैंडलस्टिक या कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो तो ये एज अ स्टैंड अलोन स्ट्रेटेजी कभी मत यूज़ करो। देखो ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और लोग उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जब भी आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो, जैसे ये कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक भी एक टाइप का एक इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस का, या कोई भी आप इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो ये जो इंडिकेटर्स है ये आपको लेट सिग्नल देते हैं और काफ़ी टाइम इसमें ट्रैप भी हो जाते हैं। तो आपको जब कैंडलस्टिक का यूज़ करना है ट्रेडिंग में तो उसके साथ आप दूसरी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी भी कंबाइन करो, उसको क्लब करो, जैसे सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी है या तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये देख के ही आपको कैंडलस्टिक का यूज़ करना है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी कैंडलस्टिक यूज़फुल है और वो कैसे और कहाँ पे यूज़ करनी है। देखो सबको पता है कि कैंडलस्टिक में एक बॉडी होती है और विक होती है। कभी कभी कुछ जो कैंडलस्टिक्स होते हैं ये विदाउट विक भी होती है और कुछ कैंडलस्टिक ऐसी भी होती है जैसे हैमर कैंडल है। तो हैमर कैंडल में जो बॉडी होती है ये बहुत ही छोटी होती है कंपेयर टू द बॉडी टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। तो हम लोग सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक को समझते हैं जिसका नाम है डोजी। डोजी में जो बॉडी होती है ये ना के बराबर होती है, एक सिंगल लाइन होती है, वीक जैसे दिखती है। अलग अलग टाइप्स के डोजीज होती है, ये मैं आपको इस पिक्चर में दिखाता हूँ। इसमें आप देखोगे तो काफ़ी अलग अलग जो लाइंस बनी है, उसमें जो बॉडी है कैंडल की ये बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट मतलब 10% का जो कैंडल का जो रेंज है ये कैंडल के रेंज के 10% से भी कम उसकी बॉडी होती है, या तो कभी कभी 10% भी नहीं होती। तो आप जब भी डोजी 3 मिनट्स 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट्स पे देखते हो तो इसमें आप दो ही पैटर्न्स को फाइंड आउट करो। एक तो है बुलिश डोजी पैटर्न और दूसरा जो है ये बेरिश डोजी पैटर्न। बात करते हैं बुलिश डोजी पैटर्न की। बुलिश डोजी पैटर्न में आपको सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। पहली बात तो जो प्राइस फॉल होता है ये काफी सिग्निफिकेंट होने के बाद एक डोजी बनती है। डोजी बनने के बाद एक सब्सिक्वेंट कैंडल बनती है। डोजी के बाद जो सब्सिक्वेंट कैंडल बनती है, इस कैंडल का जो क्लोज है ये डोजी के हाई से ऊपर ही होना चाहिए। बुलिश डोजी जो पैटर्न है, आपको जो एक्यूमुलेशन जब होता है प्राइस का या कंसोलिडेशन जब होता है, नॉर्मली ये किसी हिस्टोरिकल सपोर्ट के पास होता है, तभी आपको फाइंड आउट करना है, या तो फिर कोई रिसेंट डिमांड जोन बनता है, यहाँ पे आपको बुलिश डोजी पैटर्न को फाइंड आउट करना है। जब कोई ऐसी बुलिश डोजी पैटर्न आपको दिखे डिमांड जोन में या एक्यूमुलेशन जोन में, तब आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और उसी के ऑपोजिट जो है ये बेरिश डोजी पैटर्न होता है। बेरिश डोजी पैटर्न में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि पहले तो जो प्राइस होती है ये प्राइस काफी रैली कर चुकी होती है। रैली करने के बाद एक डोजी बनती है और उसके बाद जो सबसिक्वेंट कैंडल होता है उसका जो क्लोज होता है, मतलब डोजी के बाद वाली जो सबसिक्वेंट कैंडल है उसका जो क्लोज है ये डोजी के लो से नीचे होना चाहिए। और ये जो बेरिश डोजी पैटर्न बनता है ये एक तो रेजिस्टेंस के पास बनता है, या तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है या कंसोलिडेशन जोन है, सप्लाई जोन है, यहाँ पे ये पैटर्न बनते हैं। मैंने दोनों पैटर्न में सप्लाई और डिमांड का मेंशन किया। सप्लाई और डिमांड जोन कैसे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, कौन से जोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको मार्क कैसे करना है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है ये है हैमर। हैमर जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल मानी जाती है। इसकी जो हैमर की जो बॉडी होती है, अपर बॉडी, ये अपर बॉडी जो होती है ये 33% ऑफ द टोटल कैंडलस्टिक रेंज होती है। मतलब कैंडलस्टिक की जो रेंज है उसकी जो टॉप की 33% है वो उसकी बॉडी होती है, और बाकी की जो रेंज होती है ये एक वीक होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक इमेज में आपको दिखाता हूँ कि हैमर कैंडल कैसे दिखती है। इसकी जो बॉडी होती है ये टोटल जो कैंडल की बॉडी होती है ये इसके 50% से भी कम होती है। इसकी जो वीक होती है ये काफी बड़ी होती है। आप अगर हैमर कैंडल को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो वीक दिख रही है उसका भी एक सिग्निफिकेंट एक मीनिंग है। काफ़ी लोग ये चीज़ बताते नहीं हैं। ये वीक क्यों बनती है इसका आपको एक रीज़न समझना है। देखो ये जो हैमर कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, और बुलिश कैंडल क्यों माना जाता है, जब भी प्राइस एक बड़ा फॉल करके
एक सपोर्ट के पास आती है, सपोर्ट के पास जब प्राइस आती है तो प्राइस एक बड़ी स्पाइक देके और नीचे सपोर्ट के नीचे जाती है, लेकिन वहाँ पे जो बायर्स होते हैं, वहाँ पे जो डिमांड जोन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ के जो बायर्स होते हैं प्राइस को पुश करते हैं ऊपर। जब बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं तो जो कैंडल बनती है, जो कैंडल की जो बॉडी बनती है, ये बनते बनते रह जाती है और उसकी जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये वीक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मीनिंग जो होता है एकदम साफ है कि वहां पे जो बायर्स का प्रेजेंस है जिन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया है, और तभी जाके ये जो वीक है ये बनी हुई है। तो ये जो वीक है ये इंडिकेट करती है कि प्राइस को और नीचे नहीं जाना। तो आपको जो बुलिश हैमर कैंडल है इसको ट्रेड कैसे करना है, तो देखो जब भी ऐसी आपको 3 मिनट्स 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे ऐसी हैमर कैंडल देखिए, हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो बॉडी है ये ऊपर होनी चाहिए और उसका जो विक है नीचे होना चाहिए, हैमर जैसी दिखनी चाहिए। अब ये जब कैंडल बनती है, इस कैंडल के जो सब्सिक्वेंट कैंडल है, वो सब्सिक्वेंट जो कैंडल होती है, इस कैंडल का जो क्लोज है, ये क्लोज हैमर कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। सेकेंडली मैंने जैसे जो बुलिश डोजी पैटर्न में भी बताया था, ये जो हैमर कैंडल है ये हैमर कैंडल एक्यूमुलेशन या तो फिर सपोर्ट या तो फिर डिमांड जोन में बनना चाहिए, और उसके बाद जब हैमर कैंडल के सब्सिक्वेंट कैंडल ने हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक किया, मतलब उसके ऊपर क्लोज किया, तब आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर ऐसी बुलिश हैमर कैंडल आपको किसी भी सपोर्ट के पास नहीं बनते दिख रही है, बीच में भी कहीं पे भी दिखी और अगर आपने ट्रेड कर लिया तो आप 100% ट्रैप होने वाले हो। ये जो बुलिश हैमर कैंडल है, इस हैमर कैंडल को अगर हम लोग उल्टा कर दे, मतलब इन्वर्टेड हैमर बोल दे, तो उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार जो है ये एक बेरिश कैंडल है। एग्जाम्पल के लिए मैं शूटिंग स्टार कैंडल कैसे दिखती है ये मैं इस पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखोगे तो बेरिश जो कैंडल होती है, शूटिंग स्टार कैंडल, ये जो होती है ये क्लोज होती है विद इन लोएस्ट 33% ऑफ द रेंज। कैंडल की जो रेंज है उसकी जो नीचे की रेंज है 33%, मतलब नीचे से आप काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जब 33% तक आती है बॉडी, तब ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। और इसकी जो बॉडी होती है ये टोटल कैंडल की रेंज के 50% से भी कम होती है, मतलब सेम एज हैमर कैंडल, लेकिन ये इन्वर्टेड है। अब ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पे है और आपको कैसे ट्रेड करना है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द हैमर कैंडल। जब भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी प्राइस ने एक सिग्निफिकेंट रैली कर ली है, प्राइस एक रेजिस्टेंस पे आ गई है, एक सप्लाई जोन में आ गई है, वहां पे आपको 3 मिनट्स 5 मिनट्स 15 मिनट्स के चार्ट पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखेगी, मतलब शूटिंग स्टार कैंडल दिखेगी। उसके बाद जो सबसिक्वेंट कैंडल है वो हैमर कैंडल के लो के नीचे क्लोज होगी, तब हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये जो दो मैंने कैंडलस्टिक बताए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए, पहले तो डोजी और दूसरा जो हैमर कैंडल है ये और शूटिंग स्टार कैंडल्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न्स में और कैंडलस्टिक में। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो मैं आपको क्विकली बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट आप दे सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बैक टेस्ट करना है, उसके लिए आप स्टडी कर सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको यूज करना है या नहीं करना है। दूसरे जो पैटर्न्स है उसमें से एक है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। डिस्कस करते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब प्राइस एक फॉल करके नीचे सपोर्ट के पास आई हो, उसके बाद एक कैंडल बनती है, लास्ट कैंडल जो बनती है फॉल के बाद, वो एक रेड कैंडल बनती है। ये जो रेड कैंडल है इसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है ये ग्रीन कैंडल होती है। तो इसमें आप दो इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो। सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल होती है, मतलब जो लास्ट कैंडल बनती है रेड कैंडल, उसके बाद वाली जो ग्रीन कैंडल बनेगी, इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है ये रेड कैंडल के हाई से ज्यादा होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो सब्सिक्वेंट ग्रीन कैंडल होता है उसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है, इसका ओपन प्राइस रेड कैंडल का क्लोज से कम होना चाहिए। मतलब जो सब्सिक्वेंट ग्रीन कैंडल है ये उसके पहले वाली जो रेड कैंडल की बॉडी है इसको टोटली एनगल्फ कर रही है, इसीलिए इसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं।
उसके ऑपोजिट जो है ये है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न में पहले तो प्राइस एक रैली करेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, लास्ट जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके सब्सिक्वेंट जो कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड। इसके बाद आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, रेड कैंडल का क्लोज है ये ग्रीन कैंडल के लो से कम होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो रेड कैंडल का ओपन है वो ग्रीन कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। मतलब जो रेड कैंडल है ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बॉडी को कंप्लीटली एनगल्फ कर लेगा, इसलिए इसको बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। पहले बुलिश हरामी पैटर्न को समझते हैं। बुलिश हरामी जो पैटर्न होती है ये प्राइस फॉल के बाद लास्ट कैंडल बनेगी रेड कैंडल, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बनेगी ग्रीन कैंडल। अब आपको यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो जो ओपन होता है ग्रीन कैंडल का, जो ग्रीन कैंडल का ओपन होगा वो रेड कैंडल के क्लोज से ऊपर होगा, हायर होगा। सेकंड जो चीज है, जो क्लोज है ग्रीन कैंडल का, मतलब जो सब्सिक्वेंट कैंडल का जो ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है वो क्लोज रेड कैंडल के ओपन से ऊपर होगा, हायर साइड होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्रीन कैंडल का लो है वो रेड कैंडल के लो से ऊपर होगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो रेड कैंडल के हाई से भी ज्यादा होगा। एंड द लास्ट पैटर्न इज बेरिश हरामी पैटर्न। बेरिश हरामी पैटर्न कब बनेगी? एज यूजुअल जब एक प्राइस रैली करेगी, रैली करने के बाद जो लास्ट कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल के बाद सब्सिक्वेंट कैंडल बनेगी रेड। अब ये इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, रेड कैंडल का जो ओपन है, मतलब सब्सिक्वेंट जो कैंडल बनती है रेड कैंडल, उसका जो ओपन है वो ओपन ग्रीन कैंडल के क्लोज से नीचे होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जो रेड कैंडल का क्लोज है तो जो ओपन होता है ग्रीन कैंडल का ज्यादा होगा, ऊपर होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, रेड कैंडल का जो लो है वो लो ग्रीन कैंडल के लो से ऊपर होगा, हायर साइड होगा। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, रेड कैंडल का जो हाई है वो हाई ग्रीन कैंडल के हाई से कम होगा, लोअर साइड होगा। मतलब जो सब्सिक्वेंट रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल उसके पहले वाली, मतलब जो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर ही वो फॉर्म हो रही है, तभी ये बेरिश पैटर्न बन रहा है, प्रोवाइडेड जो मैंने 4 क्राइटेरिया बताए ये फुलफिल हो। ये जो मैंने कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए, ये सबसे टॉप और सबसे ज्यादा यूज होने वाले पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक के टाइप्स है। लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी कैंडलस्टिक या कैंडलस्टिक पैटर्न आपको स्टैंड अलोन स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी है, आप बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब कोई कैंडलस्टिक या कैंडलस्टिक पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम पे बना हो, जैसे 3 मिनट्स या 5 मिनट्स, और अगर उसको आपको ट्रेड करना है तो आपको उसको पहले क्रॉस चेक करना है ओवरऑल प्राइस रीडिंग जो है ऑफ हायर टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट्स या 1 आवर या 1 डे 1 वीक, इसकी जो ओवरऑल प्राइस मूवमेंट है ये कैसे जा रही है, ये बेरिश है या बुलिश है। मान लो कि अगर आपने 5 मिनट के चार्ट पे हैमर कैंडल देख ली और हैमर कैंडल पे आपको लगा कि अभी ट्रेंड रिवर्स होगा और आपका जो व्यू है ये बुलिश है, लेकिन अगर ओवरऑल जो हायर टाइम फ्रेम की जो प्राइस है वो अगर आपके ऑपोजिट है, मतलब बेरिश है, तो आप उस ट्रेड में स्टॉप आउट जरूर हो गए। इसलिए आपको कभी भी ट्रेड करते समय ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है, प्राइस रीडिंग है, प्राइस कहाँ पे जा रही है, इसकी स्टडी आपको होनी चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी कैंडलस्टिक या कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करोगे वो ऐसी जगह पे बनना चाहिए जहाँ पे वैलिड, अनटेस्टेड और फ्रेश डिमांड या सप्लाई जोन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि डिमांड और सप्लाई जोन आपको सीखना है,
तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कौन से डिमांड और सप्लाई जोन यूज करने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, ये मैं डिटेल उस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी कोई आप कैंडलस्टिक या कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करोगे, मान लो कि वहां पे वैलिड, अनटेस्टेड, फ्रेश डिमांड या सप्लाई जोन है, लेकिन जब ऐसी कोई कैंडलस्टिक बनेगी या कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, उसके इमीडिएटली बाद सेम पैटर्न नहीं बनना चाहिए। मतलब जब कोई हैमर कैंडल बनेगी, एक फॉल के बाद जब हैमर कैंडल आपको दिखेगी और आपको उसको ट्रेड करना चाहोगे, लेकिन उसी हैमर कैंडल के बाद अगर कोई दूसरा बुलिश पैटर्न दिखेगा या तो फिर कोई दूसरी और हैमर कैंडल बनती दिखेगी, तो आप उस पे ज़रा अलर्ट रहो, या तो फिर ऐसे ट्रेड आप अवॉइड करो। ये आपको सिग्नल करेगा कि यहाँ से प्राइस और फॉल हो सकती है। तो जब भी कोई कैंडलस्टिक या कैंडलस्टिक पैटर्न बैक टू बैक अगर फॉर्म होता है, तो ये एक सिग्नल भी होता है कि आप उसमें ट्रैप हो सकते हो, बुरी तरह से फंस सकते हो। तो कैंडलस्टिक जो है ये आइसोलेशन में यूज मत करो, प्राइस एक्शन सीखो। प्राइस एक्शन में अगर आप कैंडलस्टिक का सपोर्ट लेंगे एज ए सप्लीमेंट्री, तो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। तो आप जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेटिव वैल्यू ऐड लगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ वैल्यू ऐड दिखी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स के साथ शेयर करो जो शायद जो भी कैंडलस्टिक यूज कर रहे हैं, मे बी ये गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। इस वीडियो से कम वो अलर्ट होंगे और वो एक कॉशियसली अपना एक ट्रेडिंग डिसीजन ले पाएंगे। थैंक्स वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।